रात बेहद घनी और खामोश थी और गांव के उस पुराने कच्चे रास्ते पर एक आदमी अकेला चला जा रहा था। उसके कदमों की आवाज़ भले ही धीमी थी, मगर उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे सांसें ले रहा है। जब भी वो मुड़कर देखता, रास्ता खाली मिलता, लेकिन हवा में मौजूद बेचैनी उसके डर को और गहरा कर देती। अचानक पीछे से आने वाली आहटें तेज होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य साया उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो। फिर हवा का रुख एक झटके में बदला, पेड़ों की पत्तियां गोल गोल घूमने लगी और वातावरण में ऐसी ठंडक फैल गई जैसे मौत उसकी ओर बढ़ रही हो। इसी अजीब सी धुंध में एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति धीरे धीरे उभरती दिखाई दी। उस आकृति के हाथ पैर किसी मुड़े हुए लकड़ी की तरह थे और उसकी हरी चमकती आंखें अंधेरे को चीरती हुई बाहर झांक रही थी। आदमी एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन उसके सामने खड़ा वो प्राणी चकवा और भी डरावना रूप लेते हुए उसकी तरफ रेंगने लगा। उसका शरीर फटी मिट्टी की तरह सूखा और टूटा हुआ था और उसके मुंह के कोने कानों तक फटे हुए लगते थे, जहां से नुकीले दांत भयानक चमक के साथ दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य देखकर वो आदमी घबराहट में भाग पड़ा। धुंध उसके पीछे किसी जीवित जानवर की तरह दौड़ती हुई लग रही थी, जबकि शाखाएं उसके कपड़ों से टकराकर डर को और बढ़ा रही थी। दौड़ते दौड़ते वो अचानक नदी के किनारे फिसल पड़ा। पानी में चांद की परछाई ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा हो। वो उठने ही वाला था कि चकवा धीमे भयानक कदमों से उसके करीब आ गया। उसकी गर्म सांस आदमी के चेहरे तक पहुंच रही थी और उसी पल हवा और भी ठंडी हो गई, इतनी कि पानी की बूंदें तुरंत जमती हुई महसूस हुई। आदमी चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। तभी दूर से टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई। गांव वाले उसकी तलाश में आ रहे थे। प्रकाश की किरणें पास आते ही चकवा अचानक पीछे हटा और धुंध में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। सिर्फ उसकी आंखों के लाल चमक हवा में थोड़ी देर तक तैरती रही। सुबह होते ही आदमी ने कांपते हुए पूरी रात की घटना सुनाई, लेकिन उसकी कहानी खत्म होने से पहले ही जंगल की गहराइयों में फिर दो चमकती आंखें दिखाई दी, जैसे चकवा किसी नए शिकार की तलाश में एक बार फिर जाग चुका हो।